आज का प्रातः क्लास है 23/8/1961। रिकॉर्ड चला है आने वाले कल की तुम तस्वीरों। ओम शांति। एक दो को विक्रमाजीत बनाना अथवा मन मना भव शिव बाबा की याद में रखाना, एक दो के पापों का विनाश कराना कितना सहज है। ये है एक दो की उन्नति करना। ऐसे बहुत हैं, संग में रहने से उन्नति करते हैं। कहते भी हैं संग तारे कुसंग बोरे। कईयों को तो अभ्यास नहीं है, सारा दिन बाबा की याद नहीं करते क्योंकि ज्ञान कम है। अच्छा, ज्ञान की धारणा नहीं होती है तो विक्रमा जी तो बनो ना। ये भी एक दो को मदद करनी है। बाबा यह सभी सेंटर से प्रति राय देते हैं। कोई कहते हैं हमारी मुरली नहीं चलती है। अब मुरली नहीं चलती है तो फिर योग भी ठीक नहीं होगा। ऐसे को फिर मदद करनी है। पावरफुल को, जो पावरफुल हैं उनको ना पावरफुल को मदद करनी है। सामने बिठाई करके मन मना भव शिव बाबा को याद करो। इस याद में बहुत फायदा है और बहुत सहज है, बहुत कमाई होती है। ये भी भारत की सेवा है। हम सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं ना। किसको विक्रमाजीत बनाने की सर्विस भी अच्छी है। इस सर्विस में भी मार्क्स मिलेगी। ये भी ऊंची सब्जेक्ट है। शिव बाबा को याद कर हम भारत की सेवा करते रहते हैं। हम बेहद की सर्विस पर हैं। सारी दुनिया को पवित्र बनाती हैं। बल मेहनत करते थोड़ी हैं, लेकिन कल्याण तो सबका होना है ना। पवित्रता की दुनिया स्थापन होनी है, होती है। हम बाबा की मददगार हैं। खुद पवित्र बन करके औरों को बनाते हैं। हम पुजारी से पूज्य बनते हैं। हम कोई शास्त्र नहीं सुनते हैं क्योंकि बाबा ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों वेदों का सार बताते हैं। ये सार है सच्ची गीता। अच्छा, हम गंगा स्नान भी नहीं करते। इसके बदली में हम फिर ज्ञान स्नान करते हैं। रूहानी परमधाम की यात्रा करते रहते हैं।
हम जैसे है ही यात्रा पर। हमारी यात्रा सारी दुनिया से विचित्र है। बहुत बच्चियां सैर करके आती हैं, तीर्थों पर भी सभी तो नहीं जाते हैं ना। तो बाबा की मत और गत सारी दुनिया से न्यारी है। श्रीमत द्वारा हम एक मत बनते हैं। सब एक दो को याद करते हैं। शिव बाबा और शिव शक्तियां हैं। गांधी और उनकी सेना थी ना, परंतु पांडवों की महिमा गाई हुई है। कौरवों के पीछे हैं पांडव। कौरवों ने हराया, पांडवों ने राज्य लिया। गीता में भी राजयोग की बात लिखी हुई है। पांडव थे सब ब्रह्मा के बच्चे। बाबा भी पंडा गाइड है ना। तो तुम सारी दुनिया को सुख देने के निमित्त बनते हो। सारी दुनिया का आधार हुआ पांडव सेना पर। जो पांडव सेना भारत का श्रृंगार बनती है। याद तो सब करते हैं, विजयमाला सिमरते भी है, और कोई की भी विजयमाला नहीं है। जिन्होंने पतितों को पावन बनाया है उन्हों की माला है। पतित पावन है ही एक बाबा, उसकी ये माला है। बिल्कुल क्लियर है। क्रिश्चियन बौद्ध आदि पतितों को पावन बनाने के निमित्त नहीं बनती हैं। उनों का पाठ अलग है। क्रिश्चियन लोग तो क्राइस्ट को ही याद करते हैं। उनों की माला के नीचे क्रॉस की निशानी रहती है। बाकी ऐसे नहीं है कि उसे क्राइस्ट ने आकर के पतितों को पावन बनाया है। नहीं, पतित पावन तो एक ही है। फिर इसका हिसाब भी समझाना चाहिए। तुम कहते हो हेवनली गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं, तो जरूर हेल होगा ना, तभी तो हेवन स्थापन करेंगे। हेल आयरन एज को कहा जाता है। जिस आयरन एज में अनेक धर्म हैं। पहले जब डीटी धर्म था तब हेवन था। माला के दाने वो ही बनेंगे और वो ही मालिक बनेंगे। तो क्राइस्ट तो हेवन का स्थापन कर ही न सके। गॉड ही हेवन स्थापन करते हैं और वो आते ही हैं अंत में। सब धर्म पिता है, उनके फॉलोअर्स सब आ जाते हैं, तब आते हैं। कि भैया भी उनको कहा जाता है। तो वो खवैया जो आसार संसार से उस पार ले जाते हैं। तुम तो कोई भी धर्म वाले को समझा सकते हो।
खुदा ही आकर के बहिष्ठ स्थापन करते हैं। हम खुदा ही खिदमतगार हैं। एक दुनिया है दोजख, बहिष्ठ है नई दुनिया। न्यू वर्ल्ड हेवन, ओल्ड वर्ल्ड हेल। दुनिया तो वास्तव में एक ही है, दो नहीं है, परंतु ये खेल है। न्यू वर्ल्ड कैसे ओल्ड वर्ल्ड हो जाता है। रावण राज्य राम राज्य हो जाता है। कैसे रावण राज्य राम राज्य हो जाता है, इसका अर्थ भी समझाना है और समझना है। अभी तो सारी दुनिया में रावण राज्य है, राम राज्य स्थापन हो रहा है। पहले पहले तो भीति देनी चाहिए। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वो हम समझते हैं, और हिस्ट्री रिपीट होती है तो क्राइस्ट फिर जरूर आवेंगे ना। बुद्ध की, क्राइस्ट की हिस्ट्री फिर रिपीट जरूर होगी। इससे सिद्ध होता है कि ये ड्रामा है, और ड्रामा है तो ड्रामा की एज भी होनी चाहिए। बहुत सहज है किसको समझाना। मुसलमानों को भी समझाने की बात हो सकती है। हाँ, ये निकलेंगे कोर्टों में कोई, हमारे धर्म वाले ही कोर्टों में कोई निकलते हैं। उनमें तो बिल्कुल थोड़े कोई निकलेंगे मुसलमानों में। 23/8/1961 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। हिंदू से कोई शेख बने होंगे तो समझ जाएंगे। ऐसे ऐसे शेख रिलीजियस माइंडेड जो होंगे वो समझ सकेंगे। योग में रहने से भी उनको फायदा तो मिलेगा ना। अपने धर्म में मर्तबा मिल जाएगा। सर्विस बहुत हो सकती है, और तुम सर्विस करेंगे उनकी तो तुमको कोई दुश्मन नहीं समझेंगे। सिर्फ नॉलेज देना है कि ये चक्कर कैसे फिरता है। बोलो, तुम एक्टर हो तो ड्रामा की आदि मध्य अंत का चक्कर कैसे फिरता है सो जाना चाहिए ना। तो तुमको पता है, फिर ये मद कब आवेगा तुम बता ही सकते हो। कभी भी कोई नाराज नहीं होगा। सर्विस बहुत है। एक घड़ी आधी घड़ी सर्विस जरूर करनी है। अपना रिक्रूट बनाना है, फिर कोई भी हो। समझाना है अब दुनिया में अनेक धर्म होने के कारण कितना लड़ते झगड़ते रहते। सतयुग में एक धर्म, थोड़े होने के कारण आपस में लब रहता है। अभी तो बहुत धर्म होने के कारण मतभेद हो पड़ा है। सतयुग में कितना आपस में लब रहता है।
फिर त्रेता में 14 कला बनते हैं तो कुछ न कुछ खामी आ जाती है। पूरा स्वर्ग सतयुग और पूरा नरक कलयुग को कहेंगे। दुनिया थोड़ी भी पुरानी होती है तो इतना मजा नहीं रहता है। तो सर्विस की ख्यालात चलनी चाहिए। अब जो करेगा वो पावेगा। माँ बाप का फर्ज है हर एक को पुरुषार्थ करना। ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि कोई चोरी करता है तो करने दो, नहीं, उनको समझाना जरूर पड़ता है। कोई कोई को मित्र संबंधी भी ठिकाना नहीं देते हैं, तो ऐसों को भगवान के पास ठिकाना मिलता है। और भगवान तो सब सहन कर लेते हैं, भले उनके मित्र संबंधी सहन न करें। भगवान के साथ आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदारी बहुत चाहिए। बाबा कहते हैं मैं बर्थनाट पैनी से बर्थ पाउंड बना सकता हूं, अगर धारणा करे तो। अगर धारणा ही नहीं करते हैं तो शिव बाबा क्या करेगा? शिव बाबा समझाते हैं बच्चे, मेरी मत पर चल करके हीरे मिसल बनो। अब औरों की मत पर न चलो। ब्रह्मा को तुम भले गाली दो, शिव बाबा को नहीं देना, क्योंकि करण करावनहार शिव बाबा है। शिव बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा काम न करो जो दिल को खाता हो। पाप का काम करने से पुण्यात्मा कैसे बनेंगे? अगर पाप कर भी लेते हैं तो फिर शिव बाबा से माफी लेनी है। वो भी शिव बाबा कहते हैं लिख करके दो, ऐसे बोल बोल करने से कुछ नहीं होता है। और ब्रह्मा की मार्फत लिख करके दो, ब्रह्मा की मार्फत लिख करके देंगे तो इनको भी मालूम पड़े। इनकी मार्फत भेजना है लिखकर। ये ब्रह्मा पोस्ट बॉक्स है, ये बीच का दलाल है ना। कोई कोई फिर समझते हैं हम शिव बाबा के डायरेक्शन को सुनाए माफी ले लेते हैं, परंतु नहीं। बाबा कहते हैं ये बातों का पुलाव मत खाओ, इन ब्रह्मा के सिवाय जो भी नामधारी ब्रह्मा है उनके सिवाय काम नहीं चलेगा। बीच का इंटरप्रेटर जरूर चाहिए। बाकी बाप का बच्चा जब बनेगा तब ही तो डाडे का पोता कहला सकेगा। ऐसे तो शिव बाबा भी माफ करने वाला नहीं है। तुम मुंह जबानी बताए दोगे तो। वो कहते हैं केयर ऑफ ब्रह्मा, पूरा समाचार लिख कर देना है।
बच्चों को सच्चा होकर के चलने की राय दी जाती है। बाप तो कहेंगे गुलगुल बन करके राज्य भाग ले मैं। स्कूल में टीचर समझेंगे कि क्या तुम सदैव लास्ट में बैठे रहेंगे, कुछ तो आगे बढ़ो। नहीं आगे बढ़ते हैं तो फिर समझा जाता है इनकी तकदीर ऐसी है। अब तकदीर समझ करके छोड़ भी नहीं देना है। फिर भी पुरुषार्थ कराना फर्ज है। टाइम तो बहुत मिलता है। एक तो है अमृत वेले का टाइम और दूसरा है शाम को। कहते हैं शाम को भी देवताएं फिरते हैं। अच्छा, कोई नौकरी पर रहते हैं तो रात को भी बहुत टाइम मिल सकता है। 8 घड़ी में से 1 घड़ी तो जरूर मिलती होगी जो सर्विस कर सके। चित्र तो बिल्कुल क्लियर है। राजयोग और हठ योग का कंट्रास्ट है। हठ योग अभी तमो प्रधान जर्जरी भूत अवस्था में है। अभी ये राजयोग स्थापन होता है। इस राजयोग से अपन नई दुनिया के मालिक बनते हैं। तुम इन चित्रों पर बैठ समझावेंगे तो कोई भी ऐसा नहीं समझेंगे कि हमको कन्वर्ट करने आए हैं। चलो बोलो, हम आपको खुदा के दर पर पहुंचा सकते हैं। हम उनके बच्चे हैं, बैठकर समझो तो कभी कोई गुस्सा नहीं करेंगे। और कभी कोई करके कर भी दे गुस्सा तो हर्जा नहीं है, क्योंकि ये आसुरी दुनिया तो है ही। यहां भी बहुत आवेंगे, कहेंगे हम डायरेक्ट जा करके देखें कैसे परमपिता परमात्मा बात करते हैं। नॉवेल्टी समझ कर भी आवेंगे। बाबा तो फिर भी बिठाए लेते। कितना ऊंचे ते ऊंचे बाबा, और मुलाकात कैसे साधारण रीति करते। खुद नीचे बैठेंगे, उनको गद्दी पर बैठा देंगे। फिर बैठ करके बात करेंगे, क्योंकि सन्यासियों के आदि के पास तो बहुत अहंकार रहता है। पहले तो कोई इनके चरणों पर गिरे, अब यहां तो ऐसी बात ही नहीं है। ओम शांति।